भाई सीरियसली सिर्फ इस चीज़ से एक्साइटमेंट हो रही है कि हम कूनो में खड़े हुए हैं, क्योंकि अगर पेट्रोल 1000 का ज़्यादा भी जलेगा तो वो मेरी गारंटी है, मैं जला के लाऊंगा, लेकिन आपको चीता दिखा के लाऊंगा। If you are a fan of travel content and you like fun family videos, तो माइल चेजर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाई आज के व्लॉग की शुरुआत मैंने कहा सीधा खाने से ही की जाए। ब्रेकफास्ट चल रहा है हमारा, अभी आया ही है बस। देखा पूड़ी भाजी मंगाई है, आपको मैंने कहा दिखा दी जाए। वाह भाई मज़ेदार, पूड़ियाँ भी अच्छी लग रही है ना। अचार आ रहा है बस, और मौसम हो रखा है यहाँ पर अभी थोड़ा सा क्लाउडी, बट ऐसा नहीं है कि बरस जाएंगे। और हम देखो, हम हैं शिव रिजॉर्ट एंड पैलेस इन शिव रिजॉर्ट, अरे इन शिवपुरी इन व्हाट? अरे शिवपुरी तो है, लेकिन मेन क्या है? माधव। हाँ तो ये बताओ ना सबको। माधव टाइगर रिजर्व। माधव टाइगर रिजर्व। और अब जा रहे हैं ऊनो। ऊनो जा रहे हो आप? ऊनो यार, ये ऊनो नहीं निकल रहा मुझे। ऊनो बोलते हैं यार, ऊनो खेलने वाले होते हैं। आजा भाई आजा। आ जाओ आ जाओ। प्रॉपर कचौड़ी वाली पूरी है। और मैं सच्ची बता रहा हूँ भाई, इस जगह का खाना एक नंबर है, मानते हो ना? सही है। अरे इतना लेट हो रहे हैं यार ये रिएक्शन मेरे को कह रहे हैं। बट सच्ची बता रहा हूँ, हमने जितनी चीज़ें यहाँ खाई हैं ना, जितनी स्नैक्स से लेके आपके मेन कोर्स तक, इतना अच्छा खाना है उस चीज़ में तो भाई नंबर 1। बस अभी खाते हैं और निकलते हैं, टाइम भी हमारे पास ज़्यादा नहीं है। थोड़े से काले बादल हैं बस, उसे इसलिए हैं ताकि हम, हाँ ये तो मैं डाल ही देता हूँ। तो सामान आ गया ये वाला, चलो अब गाड़ी तक जा ही रहा हूँ, तो कहाँ ही रखना है। हाँ तो मैं कह रहा था काले बादल इसलिए था कि हमारे लिए थोड़ी देर धूप ना हो, फिर ही हट जाएंगे। चलो भाई ऑल सेट, अब हम यहाँ से जा रहे हैं कूनो। और जो हमारा कूनो में होम स्टे है, वहाँ से 1 घंटा दिखा रहा है। आपको होम स्टे भी दिखाऊंगा रुकने की, जो बहुत अच्छी जगह है। कूनो के बारे में भी सारी बात करेंगे। सफारी भी अब की इसी व्लॉग में हमारी होने वाली है, तो निकलते हैं कि ट्रैवल व्लॉग तो प्रॉपर नहीं होने वाला है, क्योंकि 1 घंटे का ही है, तो सफारी भी शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आपको मैं सारी चीज़ें बताऊँगा कूनो के बारे में, कैसे रुक सकते हो, कौन सा गेट आपको करना चाहिए, और क्या स्टेटस चल रहा है चीता का, और क्या सब सीन रहता है ना। हमारे लिए पहली बार होता है चीता ट्रैक करने के लिए। तो निवेद भाई जो हैं यहाँ से करा के सुबह सफारी चले गए थे पहले ही, और अब हम वहाँ पहुँचेंगे और फिर अपनी सफारी के लिए शायद 1:30 पौने 2 बजे हमने वहाँ से निकल जाना है। भाई सुपरमैन दिखाऊँ आपको इंडिया का, ये देख लो जरा, टांगे ऊपर, पीछे केप उड़ रहा है। इंडिया का सुपरमैन देखो भाई। कूनो वाइल्ड लाइफ डिवीजन श्योपुर, कूनो भी आ गए हो आप। ये तो बंदा जोन्ड आउट ही रहता है। क्यों? इतनी देर यार क्वेश्चंस करते रहो इनसे। निवेद भाई का ही फोन आ रहा है, पहुंच गए लोकेशन पर जो निवेद भाई ने दी थी। होम स्टे हमारा। क्या बात है सर, एकदम प्रॉपर। ये ओनर है होम स्टे। कैसे हैं सर आप? चलिए अब तो यही है बना। हाँ ये यहाँ पीछे है एक्चुअली, ये तो दूसरा है, ये अपनी जिप्सियाँ खड़ी है ना। अच्छा इस तरफ से? हाँ इस तरफ है। ये मंदिर भी भैया के उसमें ही है। अच्छा जी। सुबह सुबह यहीं से प्रार्थना करके निकलते हैं कि चीता दिखे। बिल्कुल 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 सर, ये रहा अपना होम स्टे। यहाँ पे 2 रूम्स हैं, एक इसमें हम अभी रुके हैं जहाँ पे 1 डबल बेड है, बट ये वाला जो है यहाँ पे 2 डबल बेड मिल जाते हैं। जाओ ना। हाँ बिल्कुल। यहाँ पे अपने 2 डबल बेड हो जाते हैं, तो अगर पूरी फैमिली आ रही है या वैसे ना, तो उसमें हम लोग इसमें रुक देते हैं। वैसे फोटोग्राफर को हम मेनली केटर करते हैं ना, तो फैमिली बहुत कम आते हैं यहाँ पे, कूनो में भी टूरिस्ट कम है, तो एक सिंगल बेड फोटोग्राफर्स को दे देते हैं, और गियर वियर रखने के लिए स्पेस। अभी क्या है कि हम लोग ऊपर प्लान कर रहे हैं बनाने का, बट थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा क्योंकि टूरिस्ट कम है अभी यहाँ पे। यहाँ पे ये वेस्टर्न टॉयलेट लगवाया हुआ है, शावर वावर सब है, गीजर है और एसी वेसी सब है। ये है कि एसी में गीजर भी है और अपना एसी भी है। बढ़िया भाई, मतलब यहाँ पे वैसे भी होम स्टेज का एक ही होम स्टे है यहाँ पे, प्रॉपर्टी ही 3 है, 2 रिजॉर्ट हैं और 1 होम स्टे है। जैसे मैं आपको गेट पे भी बताऊंगा, तो यहाँ से हम दोनों गेट को बराबर डिस्टेंस पे कवर करते हैं। अगर रिजॉर्ट कोई जाता है ना गेस्ट, तो वो एक ही गेट, टिकटोली गेट तक सीमित हो जाता है। और अगर वहाँ से इस तरफ आता है तो तरफ आना है तो 1 घंटा 20 मिनट लगता है। 1 घंटा 20 मिनट और 1 घंटा 20 मिनट वापस जाने का रिजॉर्ट। तो आप अगर मॉर्निंग में निकले हो, 6 बजे की सफारी करनी है, तो 4:30 बजे निकलना पड़ेगा, और आप पहुंचोगे 11:30 बजे।
तो वो कोई विजुअल कोई इवनिंग नहीं आ ये बनती नहीं, बात नहीं है ये तो। हम लोग इसलिए यहाँ पे रोकते ताकि हम दोनों गेट अपने फोटोग्राफर को कवर करा दें। और हम कर रहे हैं वैसे कौन सा गेट? हम लोग अहिरा ही जाएंगे क्योंकि अहिरा यहाँ का सबसे सुंदर गेट है। भले ही यहाँ पे रिजॉर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, बट मैक्सिमम चीता साइटिंग्स एंड लेपर्ड साइटिंग्स अहिरा में होती है। जैसे मैंने आपको कल दिखाया कि जितने भी 3 तारीख में साइटिंग्स हुए सभी अहिरा में हुए। आयरा में हुए हैं। तो यहाँ से कितनी देर लगी आयरा के लिए? हम 40 मिनट्स में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आराम से यहाँ से बफर जोन से होते हुए जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि एनिमल उसमें भी हमें दिख सकता है। अच्छा, तो बफर जोन से ही ड्राइव है वो वाली भी? क्या बात है भाई। चलो फिर देखते हैं। अपना रूम तो ये वाला है इधर। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया अभी कि अपने पास जो है सिंगल बेड वाला है। एसी वगैरह सब है, बेस्ट चीज़ है, गर्मियों में भी दिक्कत नहीं है। और गीज़र जैसे मैंने बताया है ही। सही है भाई, होम स्टे नीट एंड क्लीन एकदम बढ़िया। चलो भाई, टाइम हो गया है, अपनी गाड़ी रेडी हो रही है, अब उसमें निकलते हैं। और बढ़िया बात यह है कि नवेद भाई भी व्लॉग करने वाले हैं। आज कोलैबोरेशन होगा, आज कोलैब होगा। चांसेस बहुत अच्छा है, तो आज हमने भी व्लॉग का सोचा कि आज हमने चीता का चांसेस बहुत अच्छा है, ये सुन के ही अच्छा लग रहा है। गाड़ी रेडी हो रही है आज चीता को देखने के लिए। चीता को देखने के लिए सजा लो इसको थोड़ा। आप ड्राइव करते करते व्लॉग कर लेते हो? ये भैया बनाएंगे आज। अच्छा, आकाश भाई आज इनको आगे इसलिए बिठा लिया है। हाँ। देख के अनिल भैया, एक ही बस गंदा बादल आ रहा है, बाकी से बरसने वाला सीन नहीं है। सो जैसे मैं आपको भैया बता रहा था कि हमारे होम स्टे से हम लोग अहिरा गेट जाते हैं तो 40 मिनट लगते हैं। उसमें हम लोग ना ये जाकरौद करके एक गांव है, वहाँ का रास्ता फॉलो करते हैं। अच्छा। गूगल मैप पे कोई भी टूरिस्ट अगर सवाई माधोपुर रणथंभौर की तरफ से आता है ना, तो यही रास्ता उन्हें दिखाता है। हाँ। लेकिन ये रास्ता फॉलो नहीं करना है, क्योंकि ये रास्ता जो है ना सिर्फ जिप्सीज पे जा सकती है, प्राइवेट व्हीकल नहीं जा सकती। अभी तक तो मतलब वही है कि दिक्कत नहीं, लेकिन आगे जाके आप कह रहे हो दिक्कत होती है। हाँ, क्योंकि आगे जाके बहुत खराब रास्ता। अब ये गाँव है तो लोग ना ये वाला सीधा रास्ता गूगल मैप दिखाता है, चले तो जाते हैं, फिर बीच में से वापस आना पड़ता है। फिर यहाँ से उन्हें 50 किलोमीटर का पूरा एक चक्कर लगता है। तो वो 50 किलोमीटर के चक्कर की वजह से उन्हें लेट हो जाते हैं आधे 1 घंटे। तो कभी भी कोई जैसे टूरिस्ट आ रहा है, अगर जिप्सी से उसकी सफारी नहीं है तो ये रास्ता उसे फॉलो नहीं करना है, सवाई माधोपुर की साइड। ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि गूगल मैप्स दिखा देगा और लोग तो घुस जाएंगे। ये दिखाएगा। अब देखो ना, अब ये रास्ता कितना बढ़िया लग रहा है, टूरिस्ट को लगता है यार बिल्कुल सही रास्ता है जंगल। अच्छा, और एक और चीज़ जो मैं आपको बता रहा था कि आकाश भाई को जो लेपर्ड साइटिंग पहली हुई थी जब ये कूनो में आए थे, हम लोग ना नाइट में इनको थोड़ा सा दिखाने के लिए कि कूनो का जंगल कैसा है, वैसे ही घूम रहे थे अभी 3 दिन पहले। तो ये क्या, ये बफर में हम ये कूनो का ही एरिया लग गया है, बफर है। अब ये जो है ना बफर, जैसे आपने गांव देखा, बस हम यहाँ तक आए थे और यहाँ से हमारा लेपर्ड क्रॉस कर गया था। वीडियो में आपको दूंगा, आप डालना। अच्छा, यहीं पे हुआ? यहाँ रात में यहाँ लेपर्ड बैठा हुआ था, ये झाड़ियों में, फिर वो अंदर चला गया। तो वो वीडियो मैं यहाँ पे डालूंगा यार, भाई ने जो उनको मिला था लेपर्ड रात को ना, ताकि बेसिकली दिखाने के लिए कि यार को बफर में भी यहाँ पे लेपर्ड की मूवमेंट कितनी अच्छी है। यहाँ पर जैसे चीता की मूवमेंट हो जाती है, जैसे कई बार से ना वीडियोस आती हैं बीच बीच में ना कि बफर में आ रखा है, गांव की तरफ आ रखे हैं, बहुत बार आ जाते हैं कई बार। बहुत बार भैया, मैं आपको बताता हूँ, एक इंसिडेंट मेरे और लाभ के साथ हुआ था। हम लोग यहाँ से गेट की तरफ गए थे, तो गेट पे ना हम लोग जा रहे थे, टूरिस्ट हमारे पीछे से आ रहे थे, मतलब वो ग्वालियर साइड से आ रहे थे, तो गेट पे हमें मिलने वाले थे। हमें बफर में ना एक मेल फीमेल का मीटिंग पेयर मिल गया। मैं आपको वो लोकेशन भी दिखाऊंगा और फोटो वीडियो भी दूंगा। यहाँ पे ना हम लोग आगे निकले, पीछे से 3 चीता हमारे क्रॉस किए, क्योंकि जब हम वापस आए ना तो यहाँ पे पूरा गांव वाले और सब लोग देख रहे थे उनको। वो फुटेज भी है मेरे पास, जब गांव वाले वो चीता को देख रहे हैं और वो बफर में बैठा हुआ। तो हमें पता चला कि मॉर्निंग में हम निकल गए, पीछे से चीता क्रॉस कर गया। तो कूनो के बफर में बहुत साइटिंग्स हुई हैं। कई बार लोगों को श्योपुर जो रोड है, जो आपने ये रोड से आए हो सवाई माधोपुर से आते हो, उस पे चीता का क्रॉसिंग मिला है। इतनी दूर? हाँ, ये मेन रोड से कभी क्रॉस करके बफर से इधर उधर निकल जाते हैं। मतलब लेपर्ड तो ठीक है, कॉमन है, बट चीता भी क्रॉस कर जाता है कई बार। और एक तो वायरल वीडियो, वो भी हम मतलब शेयर करेंगे वीडियो में। उसमें जो पवन नाम का, ओबान नाम का, सॉरी पवन नहीं, अग्नि नाम का जो चीता था, वो श्योपुर मेन सिटी के रोड पे घूम रहा है। जैसे हाईवे है, सिटी में से जो जा रहा है रोड मेन, उस पे चीता घूम रहा है और पुलिस की गाड़ी उसके पीछे चल रही है। अरे भाई, ये मैंने शायद देखी है वीडियो, अगर मैं बहुत वायरल हुआ था यार। वही होगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो रोड पे दौड़ रहा है और एक गाड़ी उसके पीछे पीछे जा रही है। तो हाँ, फिर वही देखी है। हाँ, तो ये अग्नि नाम का चीता था। अभी तो एक्चुअली वो कूनो में वापस आ गया और अपने भाई के साथ में रह रहा है। वायु उसका भाई है, कोलिजन है। एक्चुअली मेल चीताज में क्या हो जाता है भैया कि कोलिजन में भी रह लेते हैं। जैसे हमारा इसमें होता है ना लायन में कि 2-3 मेल भी साथ में रह रहे हैं, तो ये चीताज में भी रहता है। फीमेल सॉलिटरी रहती है, लेकिन
आज हमें जो चीता दिख सकते हैं, मतलब कोई भी दिख सकता है, करीबन 16 चीता अभी वाइल्ड, सॉरी 15, एक की डेथ हो गई, वो मेरी उसका स्टोरी बताऊंगा। तो 15 में से कोई भी दिख सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा चांसेस हैं ज्वाला के 3 बच्चों के। अच्छा, ये रात को हम आएंगे इसी बफर जोन से, तो हमारी एक तरह से नाइट ड्राइव हो जाएगी, वो नाइट सफारी। तो उसमें भी कह रहे हैं कि काफ़ी अच्छा चांस रहता है यहाँ पे कि हमारे को कुछ ना कुछ साइटिंग होती रहे, तो वो भी ट्राई करेंगे आज। पहली दिन आया, मतलब पहली सफारी जो मेरी थी ना पूनों की, हाँ, उसमें मेरे साथ भी ये हो चुका है फंसी थी कि हम इसी रास्ते पे फंसे। सही में रास्ता देखो यार, मतलब पत्थर हैं, अभी आपको ठीक से समझ नहीं आ रहा होगा, बट पूरे पत्थर हैं, तो टायरों को भी खतरा है। और छोटी गाड़ी जो है वो तो अब बात है ना कि यहाँ पर क्योंकि सेल्फ ड्राइव भी अलाउड है, तो इसलिए लोग अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, अब वो फिर दिक्कत वाला मामला हो जाता है। हर गैस को ये बोलता हूँ कि देखो आपको कहीं नहीं जाना, मेरी गाड़ी पोहरी में रहती है, वहाँ तक आ जाओ, गेट पे आओ ही मत, आप वहाँ आओ, अपनी गाड़ी बढ़िया से पार्क करो, आपको फिर नाइट सफारी का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा उसी पैसे में। मेरी तो जानी है, मेरी गाड़ी तो जानी और आनी दोनों है, मैं रोकता नहीं हूँ, तो आपको एटलीस्ट नाइट सफारी में कुछ तो दिख जाएगा। सही बात है। और ये रास्ता आप देख रहे हो ना भैया, ये लगभग हमारा जो जंगल कोर है ना, हाँ। बिल्कुल सिमिलर वैसा वही मैं कह रहा था, मतलब प्रॉपर जंगल ही है अभी ये। भैया मैं जो आपको बता रहा था कि उस दिन हमें चीता हमारे पीछे से क्रॉस कर गए थे, आप एक बार ना ये दिखाइए, ये यहाँ पर बाउंड्री है, लेफ्ट में वॉल है। अच्छा हाँ, ये आगे अपनी वॉल और इधर बाउंड्री है। हाँ, और ये घर, मैं आपको वो फुटेज डालता हूँ, ये घर और ये वॉल, मतलब मीटिंग चल रहा था प्रॉपर लेपर्ड्स का, इसी जगह पे हमें, ये बफर है ना, ये आपको यहाँ पे मीटिंग पेयर यहाँ मीटिंग पेयर मिला है। और ये कोई सफारी का एरिया नहीं है, मतलब आपको कोई चार्ज लगेगा, आप जैसे आ रहे हो तो फ्री कोई भी व्हीकल आ सकता है। यहाँ मेल बैठा हुआ था, यहाँ फीमेल पत्थर पे थी, दोनों का वीडियो मैं आपको देता हूँ, और दोनों का मीटिंग चल रहा था। मतलब बफर में हमें ऐसी ऐसी साइटिंग्स हुई है लेपर्ड की। किल तो हमने लिया है। लेफ्ट में जो कुआं है ना, अच्छा ये वाला कुआं। हाँ, ये हाँ तो गर्मियों के टाइम में ऐसा हुआ था, हाँ। आशा के 3 मेल बच्चे पूरा दिन मॉर्निंग से इवनिंग तक इसी कुएं के पास बैठे रहे, क्या बात। और टूरिस्ट एक भी नहीं आया। मतलब अगर कोई सफारी करने आता ना, तो उसको बाहरी चीता दिख जाता, उसे पैसे देने की भी जरूरत नहीं थी, वो बाहर से निकल जाता चीता देख के, रोड के जस्ट बगल में थे। पूरे गांव वालों ने, पूरे जो गांव वाले थे अभी बैठे हुए वही, और पूरे गांव वालों ने देखा उस दिन चीता। हाँ। और क्योंकि चीता का क्या बिहेवियर होता है, गर्मियों में वो मैक्सिमम 6:30-7 तक मूवमेंट करता है, और फिर लेट इवनिंग 5:30-6 के बाद मूवमेंट करता है। तो जहाँ वो एक बार सो गया, अनटिल एंड अनलेस वहाँ पे कोई डियर या फिर लेपर्ड नहीं आ गया जिसकी वजह से उसे उठ के भागना पड़ा, वो वहीं रहता है। तो वो यहाँ पे हुआ ऐसा सीन, जैसा मैंने बोला बफर में वो चीता रहता है, यहाँ पे पड़े। आपने देखा अगर? हाँ, हमने देखा, मैंने और लाभ ने, हमें तो पता चल गया था ना गाँव वालों से कि यहाँ पे चीता आ गया है, तो मैंने और लाभ ने बहुत देखा उसने। क्या बात है, यही वाली बात है। यहाँ पे आके जब रुकते हैं ना लोग, मैं तो यही कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे आकर 3-4 दिन रुकते हो, उसमें जो एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है ना, फिर सफारीज भी हैं, ये बफर भी है, सब जगह मतलब क्या क्या ही चीज़ें मिले यहाँ। मैं मतलब यार, मतलब जेन्युइनली बताऊँ, इतने जंगल घूमने के बाद ना, कूनो में मुझे एक चीज़ समझ में आई कि जब तक ये रॉ है, मतलब सारे जंगल ऐसे होते हैं, चाहे रणथंभौर एक टाइम पे हो कि बिल्कुल ऐसा रॉ जंगल था जहाँ बहुत कम टूरिस्ट था, बहुत कम गाड़ियाँ थी, तो तब आप जो एक्सपीरियंस करके जाओगे ना एज अ टूरिस्ट, वो आपकी कहानियाँ बनती है कि एक टाइम पे हम आते थे जब कूनो में कुछ भी नहीं था। एग्जैक्टली, यही तो मेन बात है ना, कि जैसे कि आज की डेट में लोग अपनी गाड़ी भी लेके जाते हैं, और ये कल को सिर्फ कह ही रहे होंगे कि एक टाइम पे हम लेके गाड़ियाँ लेके जाते थे। बिल्कुल, अभी तो आज 3 ही गाड़ियाँ पूरे जोन के अंदर जो जाएंगी, और तीनों अपनी जिप्सी, अपनी गेस्ट है। लेकिन वही वाली बात है ना कि भाई के साथ अगर, जैसे मैं भी एक चीज़ नोटिस करी है कि यहाँ पे बाकी लोगों ने भी जिप्सी डाली है, लेकिन इतनी नॉलेज अभी नहीं है लोगों को, लेकिन आपके साथ जैसे जो सीन है ना,
आपने तो मतलब शुरू से देखा है, मतलब ऐसे कहते हैं ना पेट प्रोजेक्ट है किसी का। एक्चुअली हम लोग को क्या एक्सपीरियंस इसमें वाइल्ड लाइफ में बहुत टाइम से है हाँ, ना। तो आपका तो बेबी हो गया ये। और ट्रैवलिंग का मतलब जैसे ट्रैवल एजेंट की तरह काम बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं, तो सारी ए से जेड तक चीजें पता है कि गेस्ट को क्या चाहिए, गेस्ट को क्या नहीं चाहिए। बिल्कुल, ये चीज़ में तो बेस्ट है आपका सीन। तो मैं वही सबको बता रहा था कि आपके साथ जाने में ये है कि आपको एक्सपीरियंस जो मिलेगा ना लोगों को, और जो चांस है अगर चीता दिखना है तो ये दिखा ही लाएंगे। ये कंफर्म है, क्योंकि हम लोग हमारा मेहनत कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि अगर पेट्रोल 1000 का ज़्यादा भी जलेगा तो वो मेरी गारंटी है, मैं जला के लाऊंगा, लेकिन आपको चीता दिखा। क्या बात है। वो ये होता है ना कि अपने मतलब गेस्ट को ऐसे अगर जो सेटिस्फाई करके बंदा बेचता है तो उसमें तो फिर क्या ही है। और आपने उनकी वीडियोस में देखा है फाइंडिंग फौना में भाई कितनी मेहनत करते हैं, और जो खुद भी वाइल्ड लाइफ के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है तो वो तो क्या घुमाएगा, अलग ही सीन है। तभी मैंने इन्हें कांटेक्ट करा सीधा, इनका भाई कूनो आ रहे हैं, बस घुमा दो। मैं बहुत टाइम से लव भैया के साथ जाना चाह रहा था, ये मैंने मेंशन भी किया है कई बार लव भैया को कि मैं आपके साथ बहुत टाइम से जाना चाह रहा था, और अभी तो दीदी और आंटी आए नहीं है। वो पक्का आना है उनके साथ भी। अभी तो मैंने बोला कि नेक्स्ट ट्रिप में पूरी फैमिली के साथ ही घूमेंगे। पक्का है, ये तो है। ये हमारे गाइड भैया है हरिमोहन भैया, इनका घर यहीं है। तो एक्चुअली जब से कूनो खुला है तो आप देख पाएंगे बहुत लोगों को रोजगार मैं मिला है। यही पूछने वाला था कि इनको रोजगार भी तो कितना मिल गया ना यहाँ पर। बिल्कुल। वरना इनके घर और देखो यार सब प्रॉपर एकदम। जो हमारे हर वीडियो में दिखते हैं, बेस्ट गाइड है हरिमोहन नाम है इनका, ये हमारे साथ ही चलेंगे। चलेंगे आज भी। और अभी ये तो घर उनका ऐसा हो गया है, इन्होंने नया घर बना लिया है, ये गाड़ी भी उनकी है और क्या सब बात कूनो है। की देन है। कूनो की चलो चलो। चलिए चलिए। अरे देखो पूरा एकदम प्रॉपर गांव है अभी ये। तो ये का गेट कितना रह जाता है इस गांव से? गेट हार्डली 1 किलोमीटर, और ये जो गांव है ना, इसी का नाम अहेरा है, जिस वजह से गेट का नाम अहेरा है। हाँ, कूनो के अंदर एक खासियत है, जितने भी आपको फॉरेस्ट कैंप मिलेंगे या फिर जितनी भी आपको गेट्स मिलेंगे ना, वो सभी उनके नाम पे दिए गए जो कि गांव है। अभी कूनो के अंदर से जब लायन को लाया जा रहा था 1990s के बाद, जो लायन रीइंट्रोडक्शन के लिए बातचीत हुई थी, तो 24 गाँव को खाली कराया गया था ताकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से नेशनल पार्क डिक्लेयर किया जाए। तो वो 24 गाँव जब बाहर गए ना भैया, तो जो चौकियाँ बनी है उन 24 गाँव के नाम पे ही बनी हुई है। तो उनका भी मतलब वो नाम रह जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वही है ना कि उनको नाम तो कुछ रखना ही था चौकी का, उसी के नाम पे रख दिया। नाम पे रख देता है कि जितने भी आगे साल आए उसमें कम से कम गांव का नाम खत्म ना हो। अच्छी बात है। सो लव भैया, जैसे हम अहेरा गेट से आगे निकलते हैं ना, यहाँ पे हमारा एक बहुत फेमस लेपर्ड है, उसका नाम है कैंपर। कैंपर। जो भी लोग पबजी खेलते हैं उन्हें पता होगा कि कैंपर का मतलब होता है कि जो छुप के मारता है। तो ये लेपर्ड की आदत इतनी वैसी है कि हमने इसे कई बार देखा है कैटल किल पे। जी बैठा रहेगा झाड़ियों में, गाँव से कैटल आती है चरने के लिए क्योंकि बफर एरिया है, और उसको वहीं के वहीं मार के और 2-3 दिन ऐश से खाता है। ये सेकंड लार्जेस्ट लेपर्ड है, मतलब साइज के मामले में, जो कि हमने कूनो में देखा है। तो मतलब सही मायने में ये चिकन डिनर का मारा है। बिल्कुल, ये चिकन और बहुत बड़ा है, और अंदर भी घूमता है, शाम के टाइम बाहर आता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें बाहर इसकी साइटिंग होती है। बाकी ऐसे कई लेपर्ड मैं आपको सुनाता जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये आ गया भाई अपना अहेरा गेट। बड़ी मेहनत के बाद। बड़ी मेहनत के बाद तो ये वाली मेहनत नहीं, तो अच्छी मेहनत थी। ये जो आपको ट्रक दिख रहा है ना भैया, अच्छा ये वाला वो हमारे कूनो में आ गई। ये स्पॉटेड डियर्स को पकड़ के शिफ्ट करना। अच्छा, स्पॉटेड डियर को पकड़ के ये लेकर आते हैं। हाँ, तो ये अब कूनो के ही हो गए हैं। अच्छा फाइनली भाई, मैं बोलने वाला था कूनो टाइगर रिजर्व। इतनी आदत पड़ गई है ना। आऊंगा तो ऑफलाइन परमिट भी अभी हो जाता है, आप ऑनलाइन भी काट के आ सकते हाँ जी। हैं। गेट पे से ऑफलाइन परमिट भी मिलता है। द ओनली प्रॉब्लम इज दिस कि आपको जिप्सी नहीं मिलेगी, आपको जिप्सी पहले से किसी वेंडर से बुक करनी पड़ेगी, क्योंकि गेट पे आप देख रहे हो ये जो जिप्सी है खराब पड़ी हुई है, वो अपनी जिप्सी है, पीछे भी अपनी जिप्सी आई है। ये हाँ, सब तो अपनी जिप्सियाँ अपनी ही आई हैं, तो वही है यार। मेरा तो एक चीज़ होती है कि इतनी सिरदर्दी लेने के लिए तो कॉल करो, बात करो। हाँ, एक बार समझ लो, देखो जेन्युइनली आपको सारा चीज बता देंगे, अगर आपको ठीक लगे तो ठीक, वरना आप प्राइवेट गाड़ी से भी घूम सकते हो, हमने तो बता रखा है वो चीज। वो तो मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूँगा। रास्ता सिर्फ रास्ते की बात नहीं है, लेकिन जो सफारी का मज़ा है ना, वो जो आपको जिप्सी में आता है वो उसी में आएगा। अपनी गाड़ी से घूमने में आपको ना तो रास्ते का समझ आएगा, ना आपको मूवमेंट समझ आती है, ना आप जंगल को फील कर पाते हो। एक जो खुले इसमें जंगल फील होता है, खुशबू जंगल की हवा, कॉल्स, और इसी में घूमते रहो यार, वो जंगल सफारी नहीं है। तो भाई सीरियसली सर इस चीज़ से एक्साइटमेंट हो रही है कि हम कूनो में खड़े हुए हैं, और तो परमिट कराने गए हैं भाई, नवेद भाई जैसे करके आएंगे फिर चलते हैं। और मैंने जैसे पिछले ब्लॉग में भी दिखाया था शायद, आई एम नॉट श्योर कि मैंने डाली है फुटेज कि नहीं, बट कल यहाँ पे चीता दिखे हैं बहुत अच्छे, तो सीधा उसी जगह भागना है हमने। और आज सुबह कोई सफारी नहीं थी, तो इसलिए आज सुबह का नहीं पता क्या हुआ है, बट अभी तो सीधा उसी पोजीशन पे भागना है, देखना है कि अभी क्या सीन है। बट कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस के भाई चीता दिख जाए, मज़ा आ जाएगा। फर्स्ट टाइम हो जाएगा ऑन चैनल, बट चलो अभी जिंक्स नहीं करते, कोशिश करेंगे कि हो पाए।
बट भाई ये कि ये वाला व्लॉग इतना लंबा हो कि मेरे को है कि मैं थोड़ा ना छोटा कर करके बनाऊँ। तो आप हो सकता है 2 तो 100% बनेंगे इसके, या 3 भी बन सकते हैं, क्योंकि नाइट सफारी का जो मैं अलग ही रखूँगा। तो यहाँ से अब जो है अलग व्लॉग शुरू करेंगे। यहाँ तक अगर आपको अच्छा लगा तो डू गिव इट अ लाइक, एंड आई एम श्योर लगा होगा। बाकी सब्सक्राइब कर लो नए हो तो, एंड डू कमेंट एंड लेट अस नो कि कैसा लग रहा है आपको अभी तक सारे व्लॉग्स देखकर, और सीरीज़ कैसी लग रही है। ठीक है, आप है तो हमें, आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।